आपको सुबह आज आज़ादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का आज शनिवार के दिन क्या कुछ भाव बना, कैसी ग्राहकी बनी, कैसी आवक बनी, कैसा माहौल चलता और बनता नजर आया। अब हम आपको बता रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के भाव में क्या कुछ फर्क आ गया है, कैसा बाजार बन गया है। आवक की अगर आपने सुबह नहीं सुनी थी, नहीं देखी थी, तो अब आपके भी आपको दोबारा से हम बताने वाले हैं और क्वालिटी भी आपको दिखाएंगे लगातार प्याज की कैसी बनी है, क्या कुछ भाव जो है वो फिलहाल प्याज का चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए किशन भैया से बात कर लेते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चल रहा है? शर्मा जी, देखा जाए तो पिछले 4-5 दिन से सामान्य ही चल रहा है और आवक भी लगभग इस हफ्ते में, आज शनिवार हो गया, सोमवार को थोड़ी 5-10 गाड़ी ज्यादा थी, उसके बाद 40 गाड़ी के लगभग ही रही है। कभी 2-3 गाड़ी बढ़ गया तो कभी 2-3 गाड़ी घट गया। आज 47 है, यानी 47 गाड़ी की आवक है और बैलेंस अगर स्टैंडिंग में कहो तो 35 गाड़ी स्टैंडिंग में कल की खड़ी है, 47 आज की है, तो टोटल 82 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और डिटेल वाइज अगर बात करें तो 13 गाड़ी नासिक की हैं और 13 गाड़ियों में 5 गाड़ी समझो आज की हैं और 8 गाड़ी कल की खड़ी है नासिक की। और राजस्थान की 29 गाड़ी है, 20 गाड़ी आज की है, 9 गाड़ी कल की खड़ी है। और राजस्थान में छोटे टेम्पो भी आते हैं, जैसे ये टेम्पो 100 ही कट्टों का था, ये भी गाड़ी की गिनती में है देखा जाए तो। और उसके अलावा एमपी की 18 गाड़ी है, जिसमें 9 गाड़ी आज की है और 9 गाड़ी कल की है एमपी की। देखा जाए तो एमपी की अराइवल भी कम ही है और 1 गाड़ी गुजरात की है और राजस्थान की मैंने बता दी। और पूना एरिया की जो माल है वो 21 गाड़ी है, जिसमें 13 गाड़ी आज की है और 8 गाड़ी कल की है। तो इस तरह से टोटल मिला के 82 गाड़ी खड़ी है। और नीचे फरों की अगर बात कर ले तो 36 गाड़ी के लगभग नीचे फरों पे बैलेंस बढ़ा हुआ है। और टोटल अगर लगाएं तो स्टैंडिंग और नीचे लगा के तो 108 गाड़ी का माल है। पिछले 5-7 दिनों से लगभग 105-7 गाड़ी मार्केट में बैलेंस और फ्रेश अराइवल लगा के हो रही है। और भाव भी अगर देखा जाए तो पिछले ये हफ्ते में मतलब ज्यादातर जो अगर एमपी एरिया के और राजस्थान एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए जी, तो 1100 रुपए मन से लेके 1200 1250 जी, या कोई एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया माल, अच्छा माल आ जाता है तो 1300 सवा 1300, जैसे ये माल है ये 1320 रुपए तक बिका है जी। 1300 रुपए मन से लेके 1320 रुपए मन, ये राजस्थान का माल है। और ये इधर ये पूना एरिया के माल है, ये भी अभी समझो ग्राहक वही सवा 1300 से लेके 1350 रुपए के अंदर मांग रहा है। लेकिन अगर हम इसको अगर 1370-80 या 1400 रुपए बोल रहे हैं तो इस भाव में अभी ग्राहक नहीं उठा रहा। मतलब ये जो पूना एरिया के माल है, इन मालों की भी अगर पोजीशन की बात करें तो 1300-1350 रुपए मन ये रेट चल रहा है इनका। और जो मैंने एमपी और राजस्थान की पोजीशन बताई है वो 1100 रुपए से लेके 1300 रुपए मन। और नासिक का अगर बात करें तो वो भी समझो 1250 रुपए मन से लेके 13 सवा 13 1350 रुपए, कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। और एमपी एरिया से कुछ माल दागी आ रहे हैं कम, जिनमें दागी की शिकायत है वो क्वालिटी अनुसार बिक रहा है। जिसमें ज्यादा दागी है थोड़ा सा मंदा बिक रहा है, जिसमें कम दागी है वो 1100 रुपए 1150 रुपए के आसपास बिक रहा है। किशन भैया, दागी मालों की बात करें तो लगभग कितने % अब फिलहाल माल मंडी में ही दागी होंगे? सर भाई देखो, प्याज इस टाइम 70% माल है ना जो वो एवरेज क्वालिटी में आ रहा है और 15-20% माल काफी हल्के आ रहे हैं। और जो काफी हल्के माल आ रहे हैं वो ज्यादातर माल एमपी एरिया से आ रहे हैं जी। और 10% माल है वो माल अच्छे आ रहे हैं जी। और जो अच्छे माल है वो किसी भी एरिया से हो वो 1300 रुपए से ऊपर है, 1300-1350 रुपए मन की पोजीशन है जी। किशन भैया, फिलहाल पीछे महाराष्ट्र की हम बात कर लें, नासिक की हम बात कर लें, वहां से प्याज की लिवाली कैसी हो रही है? क्या वहां से कुछ खरीदी वगैरह की खबरें चल रही हैं? सर भाई देखा जाए तो महाराष्ट्र एरिया हो या पूना एरिया हो, वो मालों के पड़ते उनके जो है ना मतलब 1400 रुपए मन के आसपास बोलते हैं भाई, पड़ता है 1400 पौने 1400 या 1350। और इधर मार्केट 1300 से 1350 बिकते हैं वो माल।
कुल मिला के देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा पड़ने वाली बात है नहीं। जी ये कंडीशन है। भाई साहब, बांग्लादेश का जो निर्यात चल रहा है, क्या लगता है कि बांग्लादेश का निर्यात कहीं बढ़ता नजर आएगा? शर्मा जी, बहुत ज्यादा बांग्लादेश माल नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जो भाव चल रहे हैं ना हमारे यहाँ पे, वो कुल मिला के जिस हिसाब से उधर का भाव है उस हिसाब से बहुत ज्यादा पड़ते नहीं आ रहे। और उसके अलावा जो निर्यात में खर्च है, जो एक्सपोर्टरों का खर्चा लगता है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा कोई पड़ते नहीं आ रहे। जो रूटीन में थोड़ा बहुत माल जा रहा है वो जाता रहेगा, ये कंडीशन रहेगी आने वाले टाइम में। किशन भैया, जो गल्फ कंट्रीज में माल जैसे जा रहा है, श्रीलंका है, बहरीन है, दुबई है, तो ये क्या तेजी पकड़ेगा या ये अभी इसी स्थिति में चलेगा? शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, जिससे भी चाहे दुबई लगा लो या बहरीन लगा लो या बांग्लादेश लगा लो, माल जो रूटीन में थोड़ा बहुत माल जाता है वही जाएगा जी। बहुत ज्यादा माल बाहर नहीं जाएगा जी, ये फिलहाल आपको स्थिति नजर आ रही है, लेकिन एमपी वगैरह से खबरें कैसी आ रही हैं माल की क्वालिटी को लेकर के? एमपी में शर्मा जी देखो, एक बार तो पहले खराबी हुई थी और एक बार अब दोबारा से, मतलब ये जो हुम्मस है, बारिश हुई, काफी बारिशें हुई और बारिश के बाद जो गर्मी हुई, उसमें जो एमपी एरिया के माल है ना, उनमें ज्यादा खराबी देखने को मिली थी। बाकी इधर नासिक और पुणे के एरिया हैं, इनमें मतलब खराबी कम है उधर के अकॉर्डिंग। और जो राजस्थान में भी खराबी पहले हुई थी, फिलहाल जो माल आ रहे हैं राजस्थान के, कुल मिला के ठीक ही आ रहे हैं जी। ये कंडीशन। किशन भैया, अफगानिस्तान का सुनने में आ रहा था कि अफगानिस्तान की आएंगे, बहुत से लोग घबरा भी रहे थे। शर्मा जी देखो, अफगानिस्तान के माल जो आए हैं अमृतसर में, पंजाब में आए हैं, वो 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक बिके हैं। लेकिन क्वालिटी अभी जो आई है, कुछ थोड़ा बहुत माल तो कह लो जो एवरेज क्वालिटी के आए हैं, लेकिन ज्यादातर माल अभी कच्चे पक्के माल हैं, हल्के माल हैं। लेकिन अभी वो माल इधर मतलब ज्यादा नहीं आएंगे। कभी हो गया 2 गाड़ी आ गई या 3 गाड़ी आ गई या 4 गाड़ी आ गई, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क बिल्कुल पड़ा है उसकी, जो अफगानिस्तान का माल इधर एक सिर्फ आवाज से ही कि बाहर से माल है, नहीं तो 2, 4, 5 गाड़ी यहाँ कौन सी फर्क पड़ने वाला है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, अगर 150 भी गाड़ी अगर आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। एक सिर्फ एक हवा बना दी है कि अफगानिस्तान से माल आए, लेकिन उस हवा बनाने से भी जो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तेजी का रुख, या किसान भाई मतलब बहुत मजबूती से बैठे हुए थे, अब वो थोड़ा सा मतलब माल जल्दी निकालने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि बहुत ज्यादा माल उधर से अभी फिलहाल तो नहीं आएगा। और 30 रुपए किलो से ऊपर, वो अगर हमारा यहाँ का माल अगर 35 तक बिकता है, 30-35 से ऊपर अभी रेट नहीं है हमारे यहाँ। 30-35 का रेट चलेगा तो उनका माल वैसे ही 25 रुपए बिकेगा, और 25 रुपए किलो में वो आके बिकता है तो उनके भी बहुत ज्यादा कोई पड़ते वाली बात नहीं। हाँ, अगर बाजार इधर तेजी पकड़ता है तो वो माल उनके जो पड़ते हैं वो 30 रुपए किलो के आसपास है जी। अगर 30 रुपए किलो अगर उधर का माल इधर बिकेगा तो आएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये 15 दिन के बाद की पोजीशन में बता रहा हूँ। उधर जो माल है वो 15 दिन में ही थी, अभी तो ये अगेती फसल थी वहां की। अभी जो 15-20 दिन के बाद फसल आनी है, और उन मालों में वो जानकर वहां के ये बताते हैं कि भाई 30 रुपए किलो बिकेगा तो माल आएगा। अभी तो वक्त बताएगा, और 30 रुपए तब बिकेगा कि हमारा यहाँ का 40-45 होगा। बिल्कुल सही बात है, तब बिकेगा। अभी फिलहाल हमारे यहाँ 40-45 का रेट है नहीं। अभी हमारे यहाँ के माल है 30 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए, 35 रुपए, और नीचे में हल्के भारी माल है वो। अगर हमारे यहाँ का जो हल्का माल भी है ना, उनके बढ़िया माल से फिर भी वो बढ़िया है। हर ग्राहक अपना इंडियन माल खा के खुश है प्याज के मामले में। बाकी फ्रूट के मामले में तो क्या है कि इम्पोर्टेड बाहर का फ्रूट, लेकिन प्याज एक ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी इंडियन प्याज पसंद करता है। बाहर की कंट्री भी इंडियन प्याज पसंद करती है। कहीं भी कोई भी, जैसे अफगानिस्तान के अलावा पिछले कुछ टाइम पहले याद होगा आपको, टर्की से माल आए थे, यहाँ सड़कें बिके, और कई जगह से माल, मतलब वहाँ का माल जो प्याज है कम पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि वो होटल वाले, ढाबे वाले घरेलू यूज में
जो है ना अपना इंडियन माल प्याज ही पसंद किया जाता है। इसलिए अगर 10 रुपए किलो के फर्क से बिकेगा तो ग्राहक अपना इंडियन माल ही लेगा, वो माल नहीं लेगा। ये क्वेश्चन। किशन भैया, चलते चलते अब किसान साथियों को, जिन लोगों के पास प्याज है, उनको प्याज निकालने को लेकर आप क्या कहोगे, कैसे निकालें? शर्मा जी, पहले तो जिसके पास थोड़ा बहुत प्याज है उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मर्जी निकाल लेगा। जिसमें 500 700 1000 कट्टा है, जब मर्जी भी निकाल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी बेचना है, उसको रोक के नहीं बैठना। लेकिन जिसके पास ज्यादा माल है वो माल बेचता रहे, रोक के ना बैठे, क्योंकि रोक के बैठने वाली पोजीशन नहीं है। अगर प्याज में 5-7 रुपए किलो का कहीं भाव बढ़ता है, 5-7-10 रुपए किलो का भाव बढ़ता है, एक तो वो वहां का खतरा कि वहां से माल आने की अंदेशा हो जाए। और दूसरा नंबर, अगर 5-7 रुपए किलो अगर प्याज बढ़ता है रेट, तो उतना ये प्याज खराब हो जाएगा महीने 1.5 महीने में। अगर आज की टाइम पे अगर 40 किलो प्याज किसी का पड़ा हुआ है तो 1.5 महीने में वैसे ही वो 37-35 किलो रह जाएगा। हाँ, 5 किलो प्याज भी आज के टाइम पे 30-35 रुपए किलो के हिसाब से 150 रुपए का बनता है। अगर 2-3-4-5 रुपए किलो बढ़ता है तो भी पैसे आज के हिसाब से ही मिलेंगे। जिसके पास ज्यादा माल है वो रोक के बिल्कुल भी ना बैठे, और जिसके पास थोड़ा माल है वो भी अपना हिस्से धीरे धीरे करके बेचे, और ज्यादा माल है जिसके पास, उसको मतलब कमजोर माल है उसको पहले बेचे, और मजबूत जो बढ़िया माल है उसको भी धीरे धीरे करके माल को बेचना है। माल को रोक के बिल्कुल भी नहीं बैठना। ये बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया जी। हमेशा अच्छी, संपूर्ण, निष्पक्ष और सही जानकारी, मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आप देते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? जी शर्मा, मोबाइल नंबर 9312 41762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजाद पसंद। पुनः धन्यवाद जी शर्मा। और ये बोर्ड आप देखिए भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। आप संपर्क कीजिएगा। फोन नंबर है 6364 और नंबर लिखे हुए हैं। आप किशन भैया को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इनसे बात कीजिए। कोई आपको कंसल्टेंसी प्याज के लिए इनसे करनी है तो आप कर सकते हैं। सही जानकारी, उचित जानकारी इनके माध्यम से आपको हमेशा मिलेगी। चलते चलते तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय मंडी में क्या कुछ हाल चल रहा है, कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसा माहौल चल रहा है आज? सर वो जी माहौल तो जो ऐसा ही है जरा, और बाजार में उठाव नहीं है। पब्लिक कह रही सस्ता मिले, सस्ता खाए। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जब ग्राहक आगे नहीं खरीदेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।